भारत जोड़ो न्याय यात्रा का होगा रतलाम में भव्य स्वागत। इस लोकसभा चुनाव में कुछ अलग करने की इच्छा है कि नहीं है? क्यों? लोकसभा चुनाव में पलटा करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? कितने लोग पलटा करना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर बताओ। तो पूरी ताकत लगा देना, क्योंकि क्या है कि बात हमें, ये जवाबदारी हमारी है, किसी एक व्यक्ति की जवाबदारी नहीं है। क्योंकि जो इन्होंने सोचा होगा, चाहे मंत्री जी ने सोचा होगा, चाहे दूसरे विधायकों ने सोचा होगा, हमें उनके मुगालते दूर करना है। और रतलाम सैलाना और रतलाम ग्रामीण से ऐतिहासिक मतों से लीड लेने का काम हमें करना पड़ेगा। ये चीज हमें सुनिश्चित करना पड़ेगी, क्योंकि एक बात समझ लो, जितनी ताकत से हम रतलाम से जीतेंगे, उतनी ताकत से हम जीतू पटवारी जी का भी हाथ मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रतलाम शहर में दिनांक 6 मार्च को प्रवेश होगा, जिसके स्वागत के लिए आज रतलाम शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संवाद बैठक आयोजित की गई। बैठक को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा के 2 माह के शासन में हजारों करोड़ का कर्ज और पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ गए। भाजपा ने घोषणा पत्र में दिए वचन भी पूरे नहीं किए। जो जनता के साथ ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारियां पर चर्चा कर जिम्मेदारी दी गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक पारस सकलेचा, नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा, यास्मीन शेरानी, रजनीकांत व्यास, शैलेंद्र सिंह अठाना, प्रभु राठौर, फैयाज मंसूरी, कुसुम चाहर, संगीता काकरिया, कमरुद्दीन कचवाए, अमृत सिंह शेखावत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बसंत पंड्या, वीरेंद्र सिंह, सोहेल काजी, गणेश यादव, सैयद वसूद जेदी, नीलेश शर्मा, मांगीलाल जैन, नासिर कुरैशी, मीनाक्षी सेन, नीलोफर खान, केशर बाई सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक का संचालक ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बसंत पंड्या ने किया। आभार जोएब आरिफ ने किया। स्टेट हेड उपेंद्र पटोदिया की रिपोर्ट। देश की सिर्फ 20% संपत्ति बची। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा बहुत हुई महंगाई की मां, अब की बार मोदी सरकार। देश भयावह महंगाई के दौर में चल रहा है। 10 साल बाद उन्होंने देश में आसपास, वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, सीमा की सुरक्षा की बात हो या भारत के उत्थान की बात हो, जो बातें कही देश उसके एकदम विपरीत है। और जो बातें 2014 में कही वो फिर 2019 के चुनाव में निकली। और आज जो परिस्थितियों पर वोट लिया वही स्थिति देश में भयावह स्थिति बनी हुई, धार्मिक आधार पे, भावनाओं पे और अलग अलग घृणा और नफरत की बातें करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़के जीतना चाहती है। मोदी गारंटी, बहुत चर्चा है इसकी। जो मैंने अनुरोध किया है कि जो बोला वो, चाहे काले धन की बात हो, चाहे 15-15 लाख की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे, ये सब परिस्थिति सर्वविदित है, पत्रकारों के सामने है, देश के सामने। पर अभी तुरंत चुनाव हुए, उसमें मोदी जी की 5 गारंटियों की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, जिसमें किसानों के आमदनी की बात की, जिसमें 2700 रुपए गेहूं के दाम और 3100 रुपए धान के दाम, 450 रुपए का गैस सिलेंडर, 2 लाख नौकरियां और 3000 रुपया मामा ने कहा, शिवराज मामा ने, जिनको मैं हमेशा कहता हूं कि बेरोजगारी और झूठ के मामा थे। अब उनकी जगह बहनों से वादा करके 3000 का वो गए थे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन काका को बना दिया।
कर्ज और क्राइम के काका निकले मोहन काका। 2 महीने क्राइम के 30 साल में सबसे बड़े हैं। इंडेक्स भी ये बताते हैं, आपकी खबरें भी ये बताती हैं। आज कानून है, हम ही थे जिन्होंने सूचना का अधिकार दिया, हमने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया, हम ही थे जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया। हमने निर्णय लिया है कि भूमि अधिग्रहण किसानों के हित का एक नींव का पत्थर कांग्रेस पार्टी ने डाला है। अब हम उससे भी बड़ा काम, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसके आधार पर समर्थन मूल्य की गारंटी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो चंडीगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली की बॉर्डर पर आज किसान गोलियां खा रहे हैं, आंसू गैस खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है, जिस मांग को लेके हो रही है उसका कांग्रेस पार्टी समर्थन करते हुए किसानों के हितों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी हम इस चुनाव में हमारा प्रमुख मुद्दा होगा। और मैं मानता हूं कि हमने जो गारंटी दी पूरी की। बीजेपी और मोदी की गारंटी मैंने जैसा बोला, एक भी गारंटी कोई पूरी हुई हो, एक भी सिंपल एक मोदी गारंटी जिसका नाम और पूर्ण हुई हो, तो बीजेपी का कोई भी साथी आके मुझसे तर्क कर सकता है। मैं उसको नकार नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैंने 3 बार कहा है, जो जीता वो सिकंदर। जनता ने जो जनादेश दिया सर माथे पर। मेरे भाषण में भी मैंने कहा कि जो कुछ भी है, कुछ तो अलग परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। नया संगठन बनाना है, युवा संगठन बनाना है, केडर बेस्ड संगठन बनाना है, आइडियोलॉजी से लेस संगठन बनाना है और जनता से सरोकार वाला संगठन बनाना है। ये आवश्यकता है। इस लोकतंत्र ने, भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र ने ये भावना नहीं देखी, जिसमें लगभग 150 से ज्यादा सांसद और पूर्व सांसद दल बदल किए, जिसमें 500 से ज्यादा विधायक या तो बिके या दल बदल किया। अब नई परंपरा है कि जो प्रेशर चलाता है, जिसको रॉयल्टी नहीं देनी है, करप्शन करना चाहता है, उससे बात करो और उसको अपनी पार्टी में लेके आ जाओ। जिसको बस चलाना बिना परमिट से, जैसे गुना में चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी का ही नेता था ना, जिसमें 11 लोग स्वाह हो गए, परमिट बगैर बस चलाना हो, भारतीय जनता पार्टी में आए। पत्रकारों पे हमले करने हो, उनके पे भी यातना देनी हो, तो फिर बीजेपी में सत्ता के साथ रहो। अगर किसी भी तरह का क्राइम करना हो, किसी भी तरह का क्राइम, जितने अपराधी टाइप लोग हैं आज वो भारतीय जनता पार्टी में आपको ज्यादा तादाद में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड अपराध से जुड़े हुए, जो जुए सट्टे चलाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में मिलते हैं नहीं मिलते हैं? मैं गलत हूं तो आप अपने अंतर मन में भी समझे इस बात को। तो दौर की बातें हैं। 100% गारंटी है, 101% गारंटी है। किस दिन कमलनाथ जी ने ये कहा कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं? अखबार ने कहा, पत्रकार ने कहा, बीजेपी ने कहा, उनके ही सवाल और उनके ही जवाब। कमलनाथ के ने सवाल थे ना, जवाब थे, सब गलत। कांग्रेस पार्टी थी, राजीव जी थे, जिन्होंने कोर्ट के निर्देश पे राम मंदिर के उस समय के दरवाजे खुलवाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। फिर समय बदला, कांग्रेस पार्टी, कोर्ट ने कहा, उस आधार पे बार बार कहा, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान कहता है कि जिस धर्म का जो व्यक्ति है वो अपने धर्म की जीवन जीने की पद्धति खुले रूप से कर सकता है, जिस धर्म का जो है। कांग्रेस पार्टी भी यही कहती है और हिंदू धर्म भी यही कहता है और संविधान भी यही कहता है। मैं हिंदू हूं, राम में भरोसा रखता हूं, तो भगवान राम की जीवन पद्धति से, अपनी जीवन पद्धति को आत्मसात करते हुए उनको अपना आराध्य मानूं। स्वतंत्रता है, गर्व महसूस करता हूं, फक्र महसूस करता हूं। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती रही कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। जब कोर्ट ने फैसला दिया, सबने स्वागत किया, पक्ष ने भी, विपक्ष ने। अब बीजेपी की सरकार थी जब फैसला आया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, अगर मंदिर उनके कार्यकाल में बना तो मेरे ख्याल से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पर मोदी जी हमें कहे कि मंदिर आज जाना और कल जाना है, तो मैं समझता हूं ये तो किसी भी धर्म में कोई भी व्यक्ति किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता है। हमें मंदिर राम के जाना है, राम लला के दर्शन करना है, बार बार करना है, हर बार करना है, 1 लाख बार करना है और करेंगे। ये हमारी आस्था का विषय है, करेंगे ही। राम यात्रा निकालेगी कांग्रेस पार्टी और मंदिर जाएगी और दर्शन करेंगे मध्य प्रदेश में।
पर मोदी जी कहेंगे, शिवराज जी कहेंगे, मोहन यादव कहेंगे, तब करेंगे। हमें हमारे माता पिता के पैर लोगों को बताने के लिए चुना है कि आस्था और सम्मान के लिए चुना है। मेरे माता पिता की सेवा मुझे मेरी आस्था के साथ करना है या मुझे पड़ोसी कहेगा क्या इसके लिए करना है? मुझे भगवान राम की हर कांग्रेस की आस्था का विषय है, हर कांग्रेसी की आस्था का विषय है। हम उसमें अपनी भावना को व्यक्त भी करते हैं और मानेंगे भी और मानते भी हैं। सदियों से मानते और सदियों तक मानेंगे। ये बीजेपी के हिसाब से नहीं चलेगा। जिला स्तर पर ये कार्यक्रम करेंगे एजुटेशन का, जिससे सरकार जागे और करे, जो बोला वो करे। और 8 तारीख के दिन पूरे प्रदेश में जहां जहां खरीदी हो रही है, मंडियां, हर मंडी में कांग्रेस का कार्यकर्ता किसानों के साथ इस भावना को व्यक्त करेगा कि जो बोला वो करो। तो आज आएगा, कल आएगा, तेरा मन मेरा मन, क्राइम और कर्ज के काका हो आप आदरणीय मोहन यादव जी। जिस दिन से बने हो क्राइम का ग्राफ 30 साल में सबसे ज्यादा, जिस दिन से बने हो 2 महीने में 15,000 करोड़ रुपए आपने कर्जा लिया है। 15,000 करोड़ रुपए आपकी सरकार ने लिया है। मतलब रोज 250 करोड़ रुपए का कर्जा, 250 करोड़ रुपए का कर्जा रोज मोहन यादव जी ने लिया है। 60 दिन में 15,000 करोड़ रुपए का कर्जा। तो मुख्यमंत्री जी जो कहा वो करो, बजाय इधर उधर की बातों। रही बात जब 29 की बात वो करते हैं तो जहां आप बैठे हो वहां हम जीतेंगे, तो 29 तो आ नहीं सकती। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। आपकी अब भावना की वैल्यू नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, उसका विचार नहीं करता। वो वोट जो आपके परिवार के लोग देते हैं उसकी वैल्यू भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती। ये अहंकार 400 पार, ये क्या मैसेज? बीजेपी ने कहा था पिछले चुनाव में अब की बार 200 पार, 100 भी नहीं हुए थे। तो ये मोटिवेशन लोकतंत्र की उस आस्था का जिसमें भरोसा हो। क्या कारण है कि ईवीएम पर 70% लोग अब सवाल उठाने लगे? क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कहा कि देश को आप डिक्टेटर देश से चलाने लगे हो, तानाशाही की ओर ले जाने लगे हो? कोर्ट ने कहा, हमारा आरोप तो है ही, पर कोर्ट ने कहा नहीं कहा। इससे बढ़कर कोर्ट ने परिणाम बदल दिया। क्या कारण है कि सवाल उठने लगे उस भरोसे पे जो लोकतंत्र में भरोसा देते हैं आपके वोट का? तो ये भी देश के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। हमें भी चिंता है, आपको भी करनी चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो आज आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। याद रखना मेरी बात, एक दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये मीडिया सवाल नहीं करता। अगर लोकतंत्र की रक्षा हमारी तो ड्यूटी है ही, हमारी कमी भी है, उसको हम सुधारेंगे भी सही। पर मीडिया जगत के साथियों से भी मेरा आग्रह है, हाथ जोड़कर, कि लोकतंत्र को और आपकी ताकत को आपको जिंदा रखना हो तो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की क्रिटिसिज्म करो, उसकी हाँ में हाँ मिलाओगे, उसके साथ खड़े होने लग जाओगे तो एक दिन बीजेपी के लोगों से आप सवाल नहीं कर पाओगे। और रोज ये बात कर रहे हैं, जैसे उनसे हम मिलते हैं, कैसे हो शिवराज जी मुझे मिले थे थोड़े दिन पहले, आनंद, मजे ले रहा हूँ, आज मैं वहां जा रहा हूँ, आज मैं वहां जा रहा हूँ। मैंने कहा मोहन भैया कैसे हैं? तो थोड़ा सा सोचते हैं, विचारते हैं, फिर कहते हैं ये तो दूल्हा तो मुझे बनाया गया था, मुख्यमंत्री का चेहरा मैं था और लोगों के साथ धोखा कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे आप लोगों पे, मैंने अभी आप लोगों के लिए कहा, मैं बीजेपी के लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ। जिस तरीके से लोकतंत्र को छोटा और डराने की भावना के साथ बीजेपी का आपका नेतृत्व देश में ला रहा है, एक दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की कद्र भी नहीं बचेगी। आज शिवराज जी की जो गत हुई, हमारे विरोधी थे पर मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, जो खूब मेहनत करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई, बहनों से वादे करके अपनी सरकार बनाई। आपने उस लोकतंत्र की लोकप्रियता की भावना की भारतीय जनता पार्टी ने हत्या की। अगर उनकी सरकार बनी थी तो शिवराज जी के चेहरे पे बनी, उनको दूध में से मक्खी जैसा निकाल के बाहर किया। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज अनुशासन का नहीं है, ये मैसेज तानाशाही का है कि हम लोगों के मत का और विधायकों के अधिकार का की भावना की कदर नहीं करते हैं। हम अपनी डिक्टेटरशिप की भावना की, आदेश की भावना की फिक्र करते हैं। तो ये बीजेपी के लिए भी खतरा है। बीजेपी के वो कार्यकर्ता जिनने दिन रात तक हिम्मत सेठ, जिन्होंने बीजेपी को खून से सींचा अपने,
मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, पर आज उनका क्या सम्मान है भारतीय जनता पार्टी, क्या उनकी भावना है भारतीय जनता पार्टी। वो जो बीजेपी के संघ के कार्यकर्ता थे पुराने, जब एक तरफा कांग्रेस थी, जो बीजेपी के लिए वोट मांगते थे, उन परिवारों की क्या हर्ष है, जरा आप चिन्हित करो। तो मत के मध्य में बीजेपी की, आज की बीजेपी एकदम सर माथे पे लेके मदमस्त है। जनता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक दिन इनको सबक सिखाएगी। धन्यवाद।